अच्छा, अपडेट वाले पार्ट के अंदर हम ये कर रहे थे कि हमारे पास जो भी फॉर्म था यहाँ पर इंसर्ट अंडरस्कोर करके था, कर्ड अंडरस्कोर इंसर्ट, CRUD कर्ड अंडरस्कोर इंसर्ट .php। अब ये बेसिकली यहाँ पर हमारे दो ऑपरेशन लगे हुए हैं, पहला तो इंसर्ट का लगा हुआ है और दूसरा सेलेक्ट का लगा हुआ है। अब हम स्पेसिफिक डाटा को जो अपडेट कराते हैं उसकी आईडी से कराते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो उसकी आईडी है वो बेसिकली ये वाले पार्ट के अंदर है, सही है। यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, इफ़ की कंडीशन और लूप के अंदर जो है वो तमाम का तमाम डाटा जो है वो करा रहा है, और हमारे पास दो बटन लगे हुए हैं, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो यहीं पर इसी की आईडी जा रही है। इट मीन्स दैट कि वो इसी आईडी के बिहाफ पे जो वो रिकॉर्ड को शो कर रहा है, और ये फिर दूसरे लूप की दूसरी वैल्यू उठ कर आ रही है, तीसरी आ रही है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने दो एंकर लगाए अपडेट पर और डिलीट पर, सही है। और उन पर जो है वो मैंने अपडेट डॉट PHP का पेज लिखा, और इसी तरीके से जो है वो मैंने डिलीट के पेज का जो लिंक था वो लगाया। अच्छा, डाटा जो होता है वो सेंड होता है क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू। अब क्यूरी स्ट्रिंग में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से अपना नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नेम लिखना चाहें वो लिखते हैं। लेकिन जब आप एक मरतबा इसको यूज़ करेंगे तो आगे भी आप इसको पूरे कोड के अंदर इसी को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया अपडेट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मुझे पता चले कि ये जो आईडी है वो अपडेट वाली है और ये जो आईडी है वो डिलीट वाली है। और यहाँ पर जो हमारा टेबल का डेटाबेस कॉलम होता है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल में हमने कॉलम नेम रखा होता है वो आता है। तो मैंने आईडी और डाटा रखा है, तो अब आईडी भेज रहा हूँ तो आईडी जाएगी। तो आईडी भी क्या हो रही है, लूप के आगे यहाँ पर जो आईडी आ रही है शो कर रहा है, वो आईडी आगे भी लगाता जा रहा है, और फिर लूप इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा वो 1 होगा, नीचे 2 होगा, फिर 3, इस तरीके से जो है वो नंबर जा रहे हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास पेज कॉल हो गया, और जो मेरी क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से जाएगी। जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग वहाँ पर बनाई है, वहाँ पर 1 पर क्लिक किया था तो 1 उसके साथ लग कर आ गया। अब ये चीज़ होती है, इसके थ्रू हम इस डाटा को कॉल करवाते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने अपडेट के अंदर पहला काम किया है वो किया था, फॉर्म बनाया था। अब फॉर्म के अंदर मेरे पास क्या है, फील्ड है खाली। तो अब उसके अंदर जब मुझे डाटा दिखाना होगा तो लाजमी सी बात है ये आईडी के थ्रू मैं इसका ही डाटा उठा पाऊँगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या लगाऊंगा, सेलेक्ट की पूरी क्यूरी। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट वाला पूरा जो है वो क्यूरी, और उसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो प्रीवियसली मैंने शो करवाने के लिए लिखा था वो यहाँ पर जो है पूरा कोड लगा दिया, और नीचे जो है फॉर्म के नीचे इसको क्लोज भी कर दिया, क्योंकि उसके स्कोप के अंदर जो है वो फॉर्म का सारा जो डाटा है फील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉल होगा, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर कॉल किया था तो उसने रिज़ल्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्म दिखा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता वेयर 1, तो 1 का मतलब होता है तमाम का तमाम। अब यहाँ पर हमें वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड नहीं दिखाना था, हमें जो दिखाना था उस स्पेसिफिक आईडी का दिखाना था जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग में यहाँ पर ऊपर उठ कर आ रही है 1। तो अब लाजमी सी बात है, मैं इस आईडी का जब रिकॉर्ड कॉल कराऊंगा तो वो तो है एक ही मरतबा यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे एक ही फील्ड के अंदर क्या दिखा देगा, उसका एक रिकॉर्ड। तो अब हम जो रिकॉर्ड कॉल करवाते हैं वो रिकॉर्ड इस तरीके से कॉल करवाते हैं, हमारे पास जो फॉर्म होता है उसके अंदर होता है वैल्यू। वैल्यू का जो एट्रीब्यूट होता है उसमें सिर्फ PHP लिखी जाती है। आपने देखा होगा कि ना मैंने इसको नेम में लिखा, ना मैंने इसको आईडी में लिखा। यहाँ पर मैं जो PHP लिखता हूँ वो वैल्यू में लिखता हूँ। वैल्यू क्या कहता है कि यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू भी दे दो, और यहाँ पर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको भी लिख दो, तो उसकी भी वैल्यू क्या करवाएगा, उस इनपुट फील्ड की वैल्यू में आपको शो करवा देगा। तो यहाँ पर जो लिहाजा मैंने कॉल करवा दिया, कॉल करवाने के बाद अब मुझे उस स्पेसिफिक आईडी से डाटा शो करना था। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग आई थी वहाँ पर मैंने उस क्यूरी स्ट्रिंग को सबसे पहले रिसीव किया, उसको एक वेरिएबल को असाइन किया, और उस वेरिएबल को उस क्यूरी के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डाटा, वो तमाम के तमाम कॉलम का डाटा उठा के लिया जिसकी आईडी जो है वो क्या है, जो भी आपकी क्यूरी स्ट्रिंग में आ रही है। अब क्यूरी स्ट्रिंग में आ रहा था 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, जिसकी आईडी 1 है तो उसका डाटा उठा कर लिया।
तो उसका पूरे का पूरा डाटा जो है वो यहाँ पर जब लेकर आएगा तो आईडी की जगह मैं आईडी दे रहा हूँ और डाटा की जगह जो है मैं डाटा दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि यहाँ से भी तो डाटा आपका सबमिट होगा जो भी आप आगे टाइप करेंगे। अब मुझे जो है फ़िलहाल ये एडिट करवाना है, अपडेट करवाना है, तो मैंने इंसर्ट को हटा दिया। अब मैंने ये कर दिया डाटा कि मेरा ये डाटा जो है वो अपडेट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर भी तो सबमिट करूँगा, तो ये डाटा भी क्या होगा, इसी पेज के ऊपर ही कॉल होना चाहिए। तो जब वो इस पेज पर कॉल होगा तो अब इस पेज के ऊपर जब कॉल होगा तो उसको बेसिकली बैकएंड से जो भी क्यूरी स्ट्रिंग आ रही है उसके बिहाफ पर जो है वो हमने क्या करना है, उसको पूरा सही तरीके से मैनिपुलेट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हमें जो होती है वो आईडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आईडी के बगैर जो है वो हम अपडेट कैसे करवाएंगे, आईडी ही हमारी अपडेट के अंदर कॉल होगी। तो लिहाजा हमारे पास जो ऊपर से आईडी आ रही थी उस आईडी को हमने इधर लिख दिया, डाटा को भी लिख दिया। अब यहाँ से जब फॉर्म सबमिट होगा तो फिर इसी पेज के ऊपर हिट होगा। जब इसी पेज पर हिट होगा, लाजमी सी बात है, हमने जो उसका बटन बनाया हुआ है हम उसके बटन के नेम से जो है वो कॉल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कंडीशन बनाते हैं कि भाई इस बटन पर जब क्लिक हो तो इस वाले ब्लॉक पर आओ। जब वो इस वाले बटन पर क्लिक होगा तो ये वाला पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है आईडी और डाटा वोट कर जाएगा। तो हमने इसको कर लिया यहाँ पर रिसीव, ये आईडी का इंडेक्स था ये, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से इसका इंडेक्स मैंने डाटा रखा था, ये यहाँ पर आ गया। जब इस बटन पर क्लिक हुआ तो इन वाले इंडेक्स में जो भी फील्ड में डाटा था वो तमाम का तमाम जब इधर आ गया तो अब हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, हमें वही कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन क्योंकि हमने कंडीशन ऊपर लगाई हुई है तो उसके स्कोप में अगर होगा तो हमें कनेक्शन भी मिल जाएगा, नहीं तो हमें इस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कनेक्शन बनाना पड़ता है। क्योंकि क्लास हमारी जो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो है उसके पैरामीटर से जब सही कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग पास हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अब उसके मेथड को कॉल करने की बारी आती है। तो उसका बिल्ट इन मेथड होता है क्यूरी का मेथड, उस क्यूरी के मेथड में से जो होती है क्यूरी पास होती है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर तरीका होता है आपको अपडेट करवाने का। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो अपडेट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी क्या कहती है कि भाई आप सेट कॉलम लिखो, कॉमा डाल के जो जो जितने कॉलम में वो लिखते जाओ और उसको बताओ वेयर आईडी, किस आईडी का जो है वो डाटा को अपडेट करना है। तो अब हमारे पास यहाँ से ऊपर से आ गई आईडी, हमने आईडी की जगह आईडी लिख दी, सही है। अच्छा, ये दूसरा तरीका मैंने बताया सिंगल कोट में, इससे भी अपडेट हो रहा है। और अगर आप क्यूरी में बाहर इस तरीके से भी रख देंगे तब भी क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से जो है वो रख के दिखा दिया। तो अब यहाँ पर उसको आईडी मिल जाएगी और किसको करना है, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल बना है वो है डॉलर डाटा, और डाटाबेस के टेबल के अंदर जो हमारे पास कॉलम नेम है वो है डाटा। तो डाटा को जब डाटा का वेरिएबल वैल्यू भेजेगा तो वो टेबल के अंदर जाकर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। जब अपडेट हो जाए तो लाजमी सी बात है हमें उस पेज पे तो रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर जब हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा तो हमें लाजमी सी बात है उसको फ्रंट के ऊपर देखना है। तो फ्रंट पर हम देखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास कर्ड अंडरस्कोर इंसर्ट है उस पेज को डायरेक्टली लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा अपडेट हुआ हुआ डाटा वहाँ पर शो हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम इस पेज पे रहना चाहते हैं तो हम इसी पेज के ऊपर जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग बनाकर जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यू भेजें ताकि हमें जो है वो अपडेटेड हुई हुई वैल्यू इस पे ही मिल जाए। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो पहले तरीके में क्या हो रहा है मेरे पास कि मैंने इसी के ऊपर कॉल करवाया, मैंने क्या करवाया कि कर्ड अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP लिखा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको आईडी नहीं भेजूँगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो उसको आईडी रिसीव हो रही है वो उस क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू हो रही है और मेरा पेज रिफ़्रेश हो रहा है, तो मुझे लाजमी सी बात है उस आईडी को भेजना है। तो अब यहाँ पर जब वो बटन पर मैं क्लिक करूँगा अपडेट के तो वो क्यूरी स्ट्रिंग फिर यहाँ पर क्यूरी भी भेज देगी और दोबारा से जो है वो मुझे अपडेटेड डाटा शो हुआ हुआ दिखाई देगा, सही है। तो अब मैंने यहाँ पर हटा दिया कर्ट, और कर्ट के बाद मैंने इसको किया सबमिट। तो अब मेरे पास जो कर्ट सेलेक्ट था वो जो मैंने हटाया था वो प्रीवियस डाटा था, और प्रीवियस डाटा ने क्या किया कि पहले प्रीवियस क्यूरी स्ट्रिंग से उसको शो करवाया, बाद में जो मेरी क्यूरी स्ट्रिंग गई उससे अपडेट होके फिर मुझे अपडेटेड रिज़ल्ट का डाटा दिखा दिया, ठीक है। तो लिहाजा हम इस तरीके से नहीं रखते, हम इसको जो है दूसरे पेज पर भेज देते हैं, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा, मुझे बेहतर नहीं लग रहा।
तो मैं इसको अगर रिज़ल्ट अपडेटेड देखना चाहता हूँ तो ऐसे भी रख सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ अभी फ़िलहाल कमेंट, और इसको जो है मैं दूसरे पेज पर भेज दूँगा। तो यहाँ पर मैंने किया इसको कॉपी, उसको फ़िलहाल कर दिया अभी कमेंट, आपको ये दिखाने के लिए कि सही रिज़ल्ट भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ इसको दूसरे पेज पर, मेरी चॉइस है, मैं इसको दूसरे पेज पर भेज दूँ। यहाँ पर जो है हमारा सेमी कॉलन लग जाता है, सेमी कॉलन भी लग गया, और यहाँ पर मेरा है card_insert का पेज, ठीक है। अब जब आपको बिल्कुल डिफरेंटली शो होगा, यहाँ पर मैंने किया PHP card, ठीक है, और सबमिट किया। सबमिट होने के बाद इसने मुझे जो है वो यहाँ पर डाटा क्यूरी स्ट्रिंग पर भेजनी पड़ेगी, तो क्यूरी स्ट्रिंग से जो वो डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 का डाटा था, सही है, हो गया अपडेट, 1 का था, 8 का नहीं था। दोबारा से मैं कर देता हूँ, कट की जगह आप करके ऊप कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो ऊप आ गया। तो अब ये दोनों तरीके जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेथड लिख दी हैं कि आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करा दो, सही है, क्यूरी स्ट्रिंग नहीं लगती इसमें। अगर इसी पेज के ऊपर कॉल करवाना है तो यहाँ क्यूरी स्ट्रिंग लगेगी। तो दोनों तरीके वो आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर आपको रिज़ल्ट फोकस उसी पेज पर रखना है तो आप क्यूरी स्ट्रिंग लगाएंगे, तो पहले वाला पार्ट आपके पास वो वर्केबल है, सक्सेसफुली जो है उधर इसी तरीके से अप्लाई होगा। और दूसरे वाले पार्ट पे अगर आपने दूसरे पेज पे जाना है तो वहाँ क्यूरी स्ट्रिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर हुआ यहाँ तक आप सबको। जी मुझ को हो गया, समीला को भी हो गया, हसनैन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, गुड। तो अब इस तरीके से जो है वो फिर हमारा अपडेट हो गया। अपडेट के बाद अब हमारे पास जो है वो डिलीट है। डिलीट बहुत ही आसान है। डिलीट में क्या हुआ कि हमारा जो वहाँ पर नंबर लगा हुआ था, अब जैसे ये है, इस पर अगर मैं करता हूँ डिलीट, नंबर 8 पे ये खाली है, एम्प्टी है, तो मैंने इसको किया डिलीट। तो अब इसने क्या किया, यहाँ से क्यूरी स्ट्रिंग बनकर आई है। अच्छा, वीडियो भी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, मैं दोबारा से जो है वो शेयरिंग को वो करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो हुआ ये कि वो यहाँ पर डिलीट से जो वो क्यूरी स्ट्रिंग बनकर गई, यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग रिसीव हो गई और कनेक्शन बना, डिलीट को उसकी आईडी मिल गई और उसने उस क्यूरी के ज़रिए उसको डिलीट करवाने के बाद उसको इंसर्ट के पेज पे कर दिया। अब यहीं पर अगर मैं रखना चाहता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको जो है वो फॉर्म बनाना पड़ेगा, सारा रिज़ल्ट शो कराना पड़ेगा, लिहाजा हम इसको डायरेक्टली इधर भेज देते हैं और वहाँ पर जो है वो आपको रिज़ल्ट सही दिखाई दे रहा है, सही है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कट ऑपरेशन आज कंप्लीट, और फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास से जो है वो दूसरे टॉपिक को देखेंगे। फाइल कट ऑपरेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड के अलावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 2 मेथड्स हैं, एक है नेम स्पेस और ट्रेड्स। इसके बाद जो है वो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक जो है वो आपकी बेसिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक मैं वीडियो को कर रहा हूँ स्टॉप।